अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से वाइट यखनी पुलाव की रेसिपी, जो बहुत पसंद किया जाता है। हर घर में अपने अंदाज में ये पुलाव तैयार किया जाता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बेइंतहा पसंद है। और यूँ तो जनाब बहुत जायकेदार चावल के हर दाने में जायके के साथ ये पुलाव बनके तैयार होता है। तो बस इस रेसिपी को फॉलो करने के लिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा और बनाइएगा ये मज़ेदार सा पुलाव अपने घर में। अपने दस्तरखान की रौनक को बढ़ाने के लिए इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शानदार से पुलाव बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है, तकरीबन मेरे पास था 750 ग्राम बीफ का गोश्त, जिसे मैंने हड्डी और चिकनाई के साथ लिया है। गोश्त को धोकर और अच्छी तरह साफ करके रख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सौंफ, 2 टेबल स्पून ही धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टुकड़े हमने यहाँ पर लिए हैं तेज़पत्ता के, कुछ हमने दालचीनी के पीसेस लिए हैं। इसके अलावा काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, 8 से 10 अदद लौंगें, 1 टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, 1 लहसुन का जवा लिया है और प्याज हमने एक दरमियानी साइज़ की छील के रख ली है। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, जो अब हम यखनी तैयार होने के बाद ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें हमने गोश्त को ऐड कर लिया है। साथ-साथ इसमें हमने तमाम गरम मसाले 1 बाय 1 इसमें ऐड कर लें। बस याद रखिएगा, मज़ेदार से यखनी पुलाव बनाने के लिए इस रेसिपी को आपने एंड तक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी ये इतना मज़ेदार और जायकेदार सा पुलाव बन के रेडी होगा। सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक, इसके अलावा तेज़पत्ता, दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च, लौंगें, छोटी इलायची, याद रखिएगा 3 से 4 अदद, उस वक़्त स्किप हो गया था लेकिन वो भी इस यखनी में ऐड करना है। तमाम चीज़ों को हमने ऐड कर देने के बाद इसमें बारी आती है पानी शामिल करने की। तो पानी हमें इसमें इतना ऐड करना है कि हमारे पास 3 कप चावल है जिसे हमने पुलाव तैयार करना है, तो हमारे पास यखनी तकरीबन 4 कप के लगभग इसमें बाकी रह जाए। तो बस बाकी जो हमने पानी इसमें ऐड किया है, तकरीबन 1.5 सॉसपैन के करीब इसमें पानी गया है। तो बस इसमें ही गोश्त गलेगा और यखनी तैयार होगी। प्रेशर कुकर को बंद करते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इसके बाद हमने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि गोश्त हमें जितना गलाना था, एकदम नर्म और मुलायम सा, वो अब तैयार हो चुका है। तो बस यखनी को हम छानेंगे, बोटियों को अलग करेंगे और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को हम हाफ़ कप ऑयल से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने लिया है, उसमें हम फ्राई करेंगे। प्याज़ का कोई भी कलर हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, ना ही गोल्डन चाहिए, ना ही ब्राउन चाहिए। बस जैसे ही प्याज़ सॉफ्ट होते हैं और हल्का-सा इस पे कलर आता है, पिंक कलर, तब हम प्याज़ को यहाँ से निकाल लेंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके पुलाव का कलर वाइट हो, जैसे वाइट यखनी पुलाव देखा होगा आपने, तो वो कलर देने के लिए हमें प्याज़ के कलर को डार्क नहीं करना। अब यहाँ पर हमने ऑयल में से प्याज़ को अलग करने के बाद 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हमने ब्लैक ज़ीरा और कुछ काली मिर्च ऐड करके साथ-साथ इसमें हाफ़ कप दही ऐड किया है और अब दही और लहसुन अदरक को ऑयल के साथ बहुत अच्छी तरीके से हमने कुक करना है। लहसुन अदरक की स्मेल को निकालने के लिए हमने बहुत धीमी आंच पर इसको कुक करना है। दही के साथ-साथ लहसुन अदरक को कुक करते हुए अब ये मसाला हो गया है तैयार पुलाव का, तब हमने बोटियों को ऐड करना है और फिर इसमें साथ-साथ हरी मिर्च ऐड कर देना है। हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस थोड़ी देर हमें फ्राई करना है इस मसाले के साथ और इसके बाद हमने इसमें यखनी को कर लेना है तो जनाब यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दी है तमाम के तमाम यखनी। इसके बाद हमने चूल्हे को मीडियम हीट पे रखना है और इसको इतना कुक करना है कि इसमें एक उबाल वापस आ जाए और इसके बाद इसमें हमने पानी में सोख किए हुए राइस को ऐड कर लेना है और जो प्याज हमने फ्राई की थी उसका हाफ पोर्शन भी साथ साथ इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद ढक्कन को हमने पूरी तरह से नहीं ढाँकना है, चावल के ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद हम इसे कर देंगे बहुत धीमी आंच पर
और इसके बाद ढक्कन ढकेंगे और बची हुई प्याज को ऊपर से डाल के और ढक्कन को ढकेंगे जब तक चावल जो है फुल डन नहीं हो जाता। यहाँ पर मैंने कुछ केवड़ा वाटर के ड्रॉप्स भी ऐड किए हैं और अगर आपको इसमें कलर चाहिए तो बस इसमें केवड़ा वाटर के साथ थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर लें, टोटली ऑप्शनल है क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं वाइट पुलाव। बस जी तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। और ये देखिए जनाब कितना इक्वल रहा इसमें यखनी का जो हमने एक रेशो रखा था और बिल्कुल चावल जो है एकदम खिला खिला सा तैयार हुआ है। और चावल पुलाव के लिए जो तैयार किया जाता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो जनाब ये हो गया है मज़ेदार सा पुलाव रेडी। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।